हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में मैं प्राध्यापक ए बी पोमने सभी का स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के ऊपर चर्चा की थी और वो महत्वपूर्ण टॉपिक था फीचर्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। ओके गाइज, आज के इस वीडियो में हम इम्पोर्टेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए चर्चा शुरू करते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स यानी स्थूल अर्थशास्त्र का महत्व या स्थूल अर्थशास्त्र की आवश्यकता या स्थूल अर्थशास्त्र की उपयुक्तता, इसके बारे में। स्टूडेंट्स, द इम्पोर्टेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स कैन बी एक्सप्लेन्ड with the help of 7 points. Point number 1, functioning of an economy. Point number 2, economic fluctuations. Point number 3, national income. Point number 4, economic development. Point number 5, performance of an economy. Point number 6, study of macroeconomic variables. And point number 7, level of employment. Okay student, let us discuss these points one by one. स्थूल अर्थशास्त्र का महत्व दर्शाने वाला पहला पॉइंट है फंक्शनिंग ऑफ एन इकोनॉमी यानी अर्थव्यवस्था की कार्यप्रणाली या अर्थव्यवस्था का कामकाज। स्टूडेंट्स, अगर हमें अर्थव्यवस्था की कार्य पद्धति या कामकाज किस प्रकार चलता है ये जानना है, तो इसकी पूरी जानकारी हमें स्थूल आर्थिक विश्लेषण द्वारा मिलती है। विशाल और जटिल अर्थव्यवस्था के अंदर समग्र आर्थिक चलों का, जैसे कि समग्र मांग, समग्र आपूर्ति, समग्र बचत, समग्र उपभोग, समग्र निवेश, राष्ट्रीय उत्पन्न, राष्ट्रीय उत्पादन आदि के वर्तन के बारे में जानकारी लेते वक्त स्थूल आर्थिक विश्लेषण हमें मदद करता है। संक्षिप्त में हम एक कह सकते हैं कि हमारे अर्थव्यवस्था का पूरा कामकाज किस प्रकार चलता है ये जानने के लिए स्थूल अर्थशास्त्र की मदद आवश्यक है। स्थूल अर्थशास्त्र के बिना ये जानना असंभव है। सो मैक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस गिव्स अस एन आइडिया ऑफ द फंक्शनिंग ऑफ एन इकोनॉमिक सिस्टम. It helps us to understand the behavior pattern of aggregative variables in a large and complex economic system. ओके स्टूडेंट्स, चलो आगे चलते हैं दूसरे पॉइंट की तरफ। और स्थूल अर्थशास्त्र का महत्व दर्शाने वाला दूसरा पॉइंट है इकोनॉमिक फ्लक्चुएशंस यानी आर्थिक उतार चढ़ाव। स्टूडेंट, इनकम यानी आय, आउटपुट यानी उत्पादन और एम्प्लॉयमेंट यानी रोजगार, इन तीनों के अंदर किन कारणों से उतार चढ़ाव होते हैं इसका विश्लेषण करते वक्त स्थूल अर्थशास्त्र मदद करता है। इसके साथ साथ ही इनकम, आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट, इनके अंदर उतार चढ़ाव लाने वाले कारणों का नियंत्रण या उनकी तीव्रता कम करने का प्रयत्न स्थूल अर्थशास्त्र करता है। इट मीन्स मैक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प्स टू एनालाइज द कॉजेस ऑफ फ्लक्चुएशंस इन इनकम, आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट and makes an attempt to control them or reduce their
सेवेरिटी। ओके स्टूडेंट्स, अब चलो चलते हैं तीसरे पॉइंट की ओर, और वो है नेशनल इनकम, यानी राष्ट्रीय आय या राष्ट्रीय उत्पन्न। स्टूडेंट, आपको पता है कि राष्ट्रीय आय या राष्ट्रीय उत्पन्न ये समग्र आर्थिक चल है, और समग्र आर्थिक चलों का अध्ययन स्थूल अर्थशास्त्र के अंदर किया जाता है, और स्थूल अर्थशास्त्र के अध्ययन के कारण ही राष्ट्रीय उत्पन्न और सामाजिक लेखांकन के अध्ययन का अत्यधिक महत्व सामने आया है। अगर स्थूल अर्थशास्त्र न होता तो राष्ट्रीय उत्पन्न और सामाजिक लेखांकन, इनके अध्ययन का महत्व सामने नहीं आता। स्टूडेंट, राष्ट्रीय उत्पन्न इस संकल्पना का महत्व आप अच्छी तरह से जानते हैं। राष्ट्रीय उत्पन्न के अध्ययन बिना उचित आर्थिक नीतियाँ तैयार करना संभव नहीं है। इसलिए स्थूल अर्थशास्त्र ए शाखा और उसका आर्थिक विश्लेषण बहुत ही महत्वपूर्ण है। सो स्टूडेंट्स, स्टडी ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स हैज़ brought forward the immense importance of the study of national income and social accounts. Without a study of national income, it is not possible to formulate correct economic policies. ओके स्टूडेंट्स, अब चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ, और वो अगला पॉइंट है इकोनॉमिक डेवलपमेंट, यानी आर्थिक विकास। स्टूडेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मतलब आपको अच्छी तरह से पता है। व्हाट इज इकोनॉमिक डेवलपमेंट? इकोनॉमिक डेवलपमेंट इंडिकेट्स इकोनॉमिक ग्रोथ प्लस प्रोग्रेसिव चेंजेस in certain important variables which determine well-being of the people. ओके स्टूडेंट्स, विकासशील देशों की समस्याएं जैसे कि गरीबी, आय और संपत्ति की असमानता, लोगों के जीवनमान के अंदर का भेद या अंतर आदि समस्याओं की जानकारी लेते वक्त स्थूल अर्थशास्त्र के अंदर होने वाले उन्नत या प्रगत अध्ययन की मदद होती है, और ये जानकारी आर्थिक विकास प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाते वक्त मदद करती है। इस तरह स्थूल अर्थशास्त्र और उसके अंदर होने वाला प्रगत अध्ययन आर्थिक विकास को हासिल करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। सो स्टूडेंट, एडवांस्ड स्टडीज इन मैक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम्स ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज सच एज पॉवर्टी, inequalities of income and wealth, differences in the standards of living of the people, etc. It suggests important steps to achieve economic development. ओके स्टूडेंट, चलो देखते हैं अगला पॉइंट, और वो अगला पॉइंट है परफॉर्मेंस ऑफ एन इकोनॉमी, यानी अर्थव्यवस्था का प्रदर्शन। स्टूडेंट्स, पूरे अर्थव्यवस्था का परफॉर्मेंस और उसका विश्लेषण करने के लिए स्थूल अर्थशास्त्र मदद करता है। स्थूल अर्थशास्त्र के बिना अर्थव्यवस्था के परफॉर्मेंस को बताना संभव नहीं है। दीर्घकाल में अर्थव्यवस्था के परफॉर्मेंस का मापन करने के लिए
राष्ट्रीय आय या राष्ट्रीय उत्पन्न के अनुमान या आंकड़ों का इस्तेमाल किया जाता है। इसके साथ ही अर्थव्यवस्था के परफॉर्मेंस को नापने के लिए एक काल में उत्पादित वस्तु और सेवाएं, इनकी तुलना दूसरे काल में उत्पादित वस्तु और सेवाएं इनसे की जाती है। इस प्रकार राष्ट्रीय उत्पन्न के स्टैटिस्टिक्स का इस्तेमाल इकोनॉमी का परफॉर्मेंस बताने के लिए किया जाता है और राष्ट्रीय उत्पन्न ए संकल्पना स्थूल अर्थशास्त्र के अंदर आती है। इट मीन्स मैक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प अस टू एनालाइज द परफॉर्मेंस ऑफ एन इकोनॉमी। National income estimates are used to measure the performance of an economy over time by comparing the production of goods and services in one period with that of the other period. Okay guys, अब चलो चलते हैं अगले पॉइंट की ओर और वो अगला पॉइंट है स्टडी ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स, यानी समग्र आर्थिक चलों का अध्ययन। स्टूडेंट्स, आपको पता है कि समग्र आर्थिक चलों का जैसे कि समग्र मांग, समग्र आपूर्ति, समग्र बचत, समग्र निवेश, राष्ट्रीय उत्पन्न, राष्ट्रीय उत्पादन, राष्ट्रीय रोजगार आदि का अध्ययन स्थूल अर्थशास्त्र के अंदर किया जाता है। तो दूसरी ओर पूरे अर्थव्यवस्था का कार्य जानने के लिए समग्र आर्थिक चलों का अध्ययन महत्वपूर्ण है। अर्थव्यवस्था के अंदर जो मुख्य आर्थिक समस्या दिखाई देती है वो कुल उत्पन्न, उत्पादन, रोजगार और साधारण कीमत स्तर इनसे संबंधित है। सो स्टूडेंट, टू अंडरस्टैंड द वर्किंग ऑफ द इकोनॉमी, स्टडी ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स आर इम्पॉर्टेंट। मेन इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स आर रिलेटेड to the economic variables such as behavior of total income, output, employment and general price level in the economy. ओके स्टूडेंट, चलो चलते हैं आखिरी पॉइंट की ओर और वो है लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट, यानी रोजगार का स्तर। स्टूडेंट, अर्थव्यवस्था के रोजगार का साधारण स्तर और उत्पादन, इनका विश्लेषण करने के लिए स्थूल अर्थशास्त्र मदद करता है। स्थूल अर्थशास्त्र के बिना इनका विश्लेषण संभव नहीं है। सो स्टूडेंट, मैक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प्स टू एनालाइज the general level of employment and output in an economy. ओके, इन पॉइंट्स का अध्ययन करने के बाद असल में स्थूल अर्थशास्त्र कितना महत्वपूर्ण है इसका पता चलता है। ओके स्टूडेंट, हियर द पार्ट ऑफ इम्पोर्टेंस इज ओवर। स्टूडेंट, इमेज ऑफ कंपैरिजन between microeconomics and macroeconomics is given below. Read this carefully and then answer the questions. Thank you and have a nice day.